मैं सीएसयू के बाबरकत और जलाली नामे आप सबको सलाम। मैं हूं होस्ट बाबर गिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंजील टीवी। तो नाज़रीन, आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने इस प्रोग्राम पर जिसका नाम है आओ मिलकर बात करें। आज के जो हमारे मेहमान, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वर्षीबर खुदा ने बड़ी ही खूबसूरत हमारे भाई को आवाज भी दी है और बड़े ही खूबसूरत ये गीत भी गाते हैं। आज हम शहर सियालकोट के इलाका गांव कम्मावाड़ा में पहुंचे हैं। आज हम अपने भाई की जिंदगी पर नजर डालेंगे और जान सकेंगे कि खुदावंद ने कैसे उन्हें इस्तेमाल किया और माजी को छोड़कर वो वर्षीपर बने। एक टाइम था हमारे ब्रदर जी पर कि तब वो सॉन्ग्स गजल शादियों में गाया करते थे और आज खुदावंद अपने नाम के लिए अपने बंदे को इस्तेमाल कर रहा है, अपने पाक कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई मुश्ताक वर्षीबर मुश्ताक खोखर साहब, आज हम उनकी जिंदगी पर नजर डालते हैं। तो आइए चलते हैं। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई वर्षीबर मुश्ताक खोखर साहब। आइए हम इनकी जिंदगी पर एक नज़र डालते हैं। और सबसे पहले ब्रदर जी आपको सलाम और बहुत शुक्रिया आपने अंजील टीवी के लिए वक्त निकाला। हम समझ सकते हैं कि बहुत सी मसरूफियात रहती हैं चर्च में भी और वैसे भी जहाँ भी इबादत में आपको इनवाइट किया जाता है, आप जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि वर्षीपर में कैसे आना हुआ। एक टाइम था कि जब आप शादियों में सॉन्ग्स गाया करते थे, गजलें गाया, तो कैसे खुदा ने चुना कि आपको वो सब कुछ छोड़कर सॉन्ग्स गजल की लाइफ को छोड़कर खुदा ने वर्षीपर की तरफ आप आगे और आज खुदा आपको अपने नाम के लिए और बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे चुना। भाई शुक्रिया आपका। मेरी जिंदगी एक प्रोग्राम करने गए थे शादी की, और जब रात को हम 3 बजे का टाइम था तो मैं घर आ रहा था। तो रास्ते में मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों की खातर प्रोग्राम करने आया हूँ, तो मेरे बच्चे पीछे क्या सोचते होंगे। उसी जगह पे मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैंने ये शादी फंक्शन जो रही ये सब कैंसिल है। अगर खुदा ने मुझे आवाज़ दी है तो खुदावंद के लिए दी है। तो उसके बाद फिर मैंने फैसला किया, उसके बाद मैंने कोई शादी का प्रोग्राम नहीं किया, बल्कि खुदा को चुना और खुदावंद ने मुझे अपने नाम के लिए, जलाल के लिए, इज्जत के लिए खर्च और इस्तेमाल किया। और आज खुदावंद का शुक्र है कि मैं सिर्फ अगर वर्शिप करता हूँ तो खुदावंद की करता हूँ। हालेलुया, खुदा आपको बहुत इसी तरह इस्तेमाल करे। और आगे बढ़ते हुए पूछना चाहूँगा कि आप इस वक्त किस जगह पर अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, कौन से चर्च के साथ आप अटैच हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ आप अटैच हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें अपना चर्च दिया, होली यूनिटी मिनिस्ट्री चर्च, और जिसके बानी चेयरपर्सन शकीला जुवेद आर्थर और पास्टर सीनियर शकील जुवेद आर्थर, उनके साथ मैं खिदमत करता हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि सन 2000 मेरा ख्याल 15 में हमारी चर्च का आगाज हुआ था और रजिस्टर्ड हुई, और उस टाइम से लेके अब तक मैं खुदा का काम कर रहा हूँ। वर्षीपर की दुनिया में आकर और वर्षीपर जब आप मुकम्मल तरीके से खुदा की खिदमत में आ गए तो 2015 से आपने अपनी वर्षीपर का आगाज स्टार्ट कर दिया था। अक्सर होता है कि जब हम खिदमत में आते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? क्या आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सी मुश्किलात आई कि लोगों ने आपको तनकीब भी किया हो कि ये बंदा पहले ये करता था, इसका माजी ये था कि आज ये गीत गा रहा है? जी, ऐसा मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा हुआ कि जब मैंने वर्शिप का काम शुरू किया और खुदा का खादम था, उसने मुझे मेरी ड्यूटी पे आके उसने बोला कि मुश्ताक भाई, अगर आपने खुदा का काम किया है तो यकीनन मुश्किलें आएंगी, तो आपने घबराना नहीं।
जब आप इस सारी खिदमत पर खुदावंद आप खर्च और इस्तेमाल करेगा तो यकीनन खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मुश्किलें भी आई मगर खुदावंद ने फतह से बढ़कर मुझे खुदावंद ने खर्च और इस्तेमाल किया। खुदा बढ़िया आपको बरकत दे। वर्शिप हिदमत में आने के बाद और मुख्तलिफ जगहों पर खुदा आपको इस्तेमाल भी कर रहा है, तो खुदा ने क्या ज़िंदगी में मौजूद की है जब खुदावन को कबूल आपने किया? मेरी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर खुदावंद ने मुझे इत्मीनान दिया है, और जब भी खुदा के काम के लिए मैं खड़ा होता हूँ तो यकीनन मैं आज भी जिस जगह पे जाता हूँ मैं गीत ज़बूर मेरे ज़हन में कुछ नहीं होता, बल्कि ये एक बात होती है कि खुदावंद तू मुझे खर्च और इस्तेमाल करना, आपकी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। जो भी खुदावंद आप का पाक रूह मुझे गाइड करेगा मैं वो करूँगा। खुदा की फरमा बरदारी में उसकी सारी पाँव अपने हाथों के नीचे रहकर मैंने खुद काम किया है। खुदा बड़ी आपको बरकत दे। नाजरीन, यकीनन जब खुदा हमें चुनना चाहता है, खुदा हमें अपने नाम के लिए, अपनी हिदमात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा हमें चुन लेता। खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे यू टर्न लेकर आ जाते, हमारी ज़िंदगी में बन जाते हैं कि खुदा हमें जो दिखाता है हिदमत की। और आज ब्रदर जी के आप यूट्यूब चैनल पर भी बहुत से खूबसूरत से गीत हैं आपके, तो अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बता दिया जाए। मेरा मसीही जो चैनल है वो मुश्ताक खोखर मसीही गीत, मुश्ताक खोखर मसीही गीत के नाम से और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरे गीत बहुत से मैंने कंपोज किए और क्वेरें भी गाती हैं, बच्चे भी गा रहे हैं और मैं खुद भी गा रहा हूँ। चलें, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अक्सर लोग वर्शिपर को, जैसे मैंने पहले ही पूछा, बहुत से लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं और कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए, फॉर एग्जांपल, तो लोग एक लंबी सी लिस्ट बनाकर बातों के तीर चलाते हैं, तनकीद के तीर चलाते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया कि जब लोगों ने आप पर उंगली उठाई हो? सर, ये बहुत खूबसूरत बात है कि इसी क्रिसमस के मौका पर बच्चे टैबलो कर रहे थे, तो बहुत बच्चे जो काम कर रहे थे वो बहुत ब्लेसिंग थी उस टैबलो में। तो मेरा भी दिल किया कि मैं बच्चों के साथ मिल के ना तो खुदाबंद की हमद करूं। तो मैंने थोड़ा सा अपने हाथों को लहराया और चूमा, और तनकीद करने वालों ने किया कि जी आप वर्शिप पर जो नाचना भी शुरू हो गया है। तो यकीनन वो इस इल्म से वाकिफ नहीं है कि अगर ये खुदावंद में आप रूह में अगर झूमते हैं तो वो तो ठीक है, अगर मैं दिखावे के लिए करता तो यकीनन भाई का मुझे मैसेज जो किया उसने उसका राइट था, मगर राइट इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मैं रूह में था। देखें, जब हम खुदा का रूह हमें टच करता, जब हम मसा में ठहरे होते हैं, जब हम गीत गा रहे होते हैं, तो यकीनन खुदा का एक अलग ही वहाँ पर बरकत हम रिसीव करते हैं और बहुत सा मतलब मसा छाया होता है। और जाहिर बात है, अगर हम गीत के दौरान अगर खुदा का पाक रूह हमें टच कर रहा है और हम झूम भी रहे हैं खुदा के लिए, खुदा को खुश करने के लिए कि खुदावंदा के हम तेरी याद में और तुझे अपनी ज़िंदगी में वेलकम करने के लिए हम बड़े खूबसूरत तरीके से हम उसको वेलकम करते हैं और झूमते नाचते हैं, तो यकीनन तनकीद करने वाले तो करेंगे ही। तो जाने से पहले अंजील टीवी के लिए कुछ कहना चाहें आप? अंजील टीवी बहुत खूबसूरत काम कर रहा है और मैं दुआ गो हूँ कि इसी तरह जैसे आपकी खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत है कि आप गाँवों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, खुदा के लोगों के पास जाते हैं, तो अंजील टीवी की वजह से आप भी और हम सभी बरकत पाते हैं। आमीन, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया ब्रदर जी। खुदा आपको इसी तरह अपने चर्च के साथ साथ, सियालकोट के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में खुदा आपको इस्तेमाल करे और आपकी आवाज़ के वसीला से बहुत से लोग बरकत को रिसीव करें। तो नाजरीन, जैसे कि ब्रदर जी की ज़िंदगी पर हमने नज़र डाली, कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया वर्शिपर कि इन्होंने खुदा को कबूल किया 2015 में और 2015 से लेकर 2025 तक ये आप देख सकेंगे 10 साल हो चुके हैं वर्शिप करते हुए, प्रोफेशनल वर्शिपर करते हुए। तो यकीनन खुदा आने वाले भी सालों में खुदा आपको इस्तेमाल करे और जब तक हम इस रूह ज़मीन पर खुदा हमें अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता रहे।
तो अंजील टीवी का हमेशा से ही ये विजन रहा है, हमेशा से ही हम ये चाहते हैं कि हम अपने जितने भी आदमीन है, जो वर्शिपर है, म्यूजिशियन है या कोई किसी भी खिदमत में है, देखिए खिदमत ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, खिदमत होती है। तो हम जाते हैं अलग अलग सिटीज़ में, जाते हैं अलग अलग गांव देहात में, जाते हैं तहसीलों में, जाते हैं जाकर अपने उन जो खुदा के खादम होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं, जो वर्शिपर होते हैं, हम उनकी ज़िंदगी को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी खिदमत को अप्रिशिएट करते हैं और आप सबके सामने लेकर आते हैं। तो नाज़रीन, अंजील टीवी को आप अपनी दुआ में याद रखें, जैसे कि हमारे अंजील टीवी के चेयरमैन है पास्टर परवेज़ गिल साहब, वो भी हमें अपनी दुआ में याद रखते हैं। हम आप सबके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने प्यार का भी इजहार करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। होस्ट बाबर गिल को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंजील टीवी।